मेडिसिन डिस्पेंसरी, बहुत ही अच्छी डिस्पेंसरी, उसमें सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। झुग्गी झोपड़ी वाले बोल रहे हैं कि आज तक हमने इतनी बढ़िया डिस्पेंसरी नहीं देखी दोस्तों। पहले जब ऐसी डिस्पेंसरी बनती थी 5 करोड़ रुपए में बनती थी, हमने वही डिस्पेंसरी 20 लाख रुपए के अंदर बना के दिखा दी। 20 लाख रुपए के अंदर मेरे को बता रहे थे बठिंडा से ट्रेन चलती है, बीकानेर के लिए जाती है, उसको कहते हैं कैंसर ट्रेन। यहां पे इतने लोगों को कैंसर होता है, इतने लोगों को कैंसर होता है, लेकिन कैंसर के इलाज के लिए एक भी अस्पताल नहीं है यहाँ पे दोस्तों। बड़ी शर्म की बात है कि 10 साल में बादल एक अस्पताल भी नहीं बनवा पाए यहाँ पे। लेकिन आज हम सब लोग ये वादा करते हैं कि जब अगली साल पंजाब के आम आदमी की सरकार बनेगी तो 1 से 2 साल के अंदर यहीं पे कैंसर का अस्पताल बनवाया जाएगा दोस्तों। 1984 में सिखों का कत्लेआम किया गया, कहते दंगे हुए, कोई दंगे नहीं हुए, सिखों का कत्लेआम किया गया और उसके अंदर कई बड़े बड़े नेता शामिल थे। लेकिन आज इतने साल बीत जाने के बाद भी सिखों को न्याय नहीं मिला दोस्तों। रमजान में अकालियों की सरकार आई लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। इतने सालों तक ये बोलते रहे एसआईटी बननी चाहिए, एसआईटी बननी चाहिए। कांग्रेस ने भी नहीं बनाई, बीजेपी ने भी नहीं बनाई, अकालियों ने भी नहीं बनाई। तो बिठाएंगे मजीठिया को कान पकड़ के जेल भिजवाएंगे दोस्तों। जब तक मजीठिया जेल नहीं जाएगा तब तक ड्रगों का धंधा पंजाब के अंदर बंद नहीं हो सकता और मजीठिया को जेल कैप्टन नहीं भिजवा सकता। मजीठिया को जेल तो केवल आम आदमी भिजवा सकता है दोस्तों। साहब और बादलों का परिवार सब लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। हम ही बेवकूफ हैं क्या? पंजाब के लोग ही बेवकूफ हैं क्या? इनका बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था। एक बार अमरिंदर, एक बार बादल, एक बार अमरिंदर, एक बार बादल। या आम आदमी पार्टी ने आके इनका रायता फैला दिया, सब खत्म कर दिया। तो दोस्तों अगला तरफ आम आदमी पार्टी है और एक तरफ ये सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल, ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। एक तरफ भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ सच्चाई है। एक तरफ ड्रग ही ड्रग है, दूसरी तरफ नया पंजाब है दोस्तों। अभी कुछ महीने पहले साहिब जी के साथ बेअदबी की गई। गुरु ग्रंथ साहिब जी केवल सिखों का ग्रंथ नहीं है, सारे धर्मों के अंदर इनकी बड़ी इज्जत है। हिंदू भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की उतनी इज्जत करते हैं, मुसलमान भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की उतनी इज्जत करते हैं, क्रिश्चियन भी गुरु ग्रंथ साहिब की उतनी इज्जत करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की उतनी इज्जत करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर अपने गुरुओं का संदेश है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। जब गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की गई दोस्तों, सबसे ज्यादा दुख मेरे को पहुंचा। मैं दिल्ली में अपनी सारी मीटिंगें कैंसिल करके वहां पे पहुंचा और मेरे को पता चला कि कुछ लोग जो वहां पे हत्या कर दी दोस्तों, गोली मार के। और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उसकी बॉडी के ऊपर पैर रख के वो लोग चिल्ला रहे थे मजीठिया जिंदाबाद। शर्म आती है दोस्तों, ये पंजाब है, इतनी गुंडागर्दी। आज यहाँ पे मैं बोल के जा रहा हूं, अगली साल सरकार बनेगी, 10 साल के अंदर बादलों ने जितने कुकर्म किए हैं इसके ऊपर जांच आयोग बिठाया जाएगा और बादलों के सारे कुकर्मों के लिए बादलों को जेल भेजा जाएगा दोस्तों मेरे को बादलों से डर नहीं लगता, मेरे को इन सब से डर नहीं लगता, इन सब गुंडों से डर नहीं लगता दोस्तों। और फिर भी आज हम यहां पे मुक्तसर की शहीद भूमि के ऊपर आए हैं। अगर पंजाब के लिए मुझे शहीद भी होना पड़े तो कोई गम नहीं है दोस्तों। मुझे लगेगा
कि गुरु गोविंद जी के रास्ते पे बताए हुए मैं अपने आप को बड़ा फक्र महसूस करूंगा। दोस्त, मुझे याद है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन कई हजार में हम सब लोग हैं दोस्तों। और आज पंजाब को बचाने के लिए अगर हमें अपनी शहादत भी देनी पड़े तो ये कोई छोटी बात, ये बहुत छोटी बात होगी, उससे अपने को मुकरना नहीं है दोस्तों। सिखों को डर लगता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिंह शब्द सिखों को दिया था। सिंह मतलब शेर। शेरों को डर कैसे लग सकता है? आप सब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, खुल के सारा पंजाब बादलों के खिलाफ सब लोग खड़े हो जाओ। बादलों के खिलाफ सारा पंजाब खड़ा हो जाओ। अगर बादल तुम्हारे खिलाफ फर्जी केस करेंगे, अगली साल जब हमारी सरकार बनेगी सबके फर्जी केस खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, खारिज कर देंगे। डरने की जरूरत नहीं है। 1 साल बचा है बस बादलों का। उन्होंने भी और फिर भी बादल सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरे को पता चला एक डीएसपी गिरफ्तार हुआ। उसका नाम था जगदीश भोला। उस डीएसपी के ऊपर नशे की ड्रग बनाने का आरोप था। उस डीएसपी ने कहा कि मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरा मालिक तो मजीठिया है। कहा था कि नहीं कहा था? गलत तो नहीं गया। जगदीश भोला ने कहा कि मजीठिया असली आदमी है, मजीठिया को पकड़ो। बादलों ने मजीठिया को नहीं पकड़ा। दोस्तों, अगर मैं बादलों की जगह होता, अगर मैं पंजाब का मुख्यमंत्री होता, मजीठिया को कैबिनेट से निकाल के सीधा जेल के अंदर भिजवाता, जेल के अंदर चक्की पिसवाता। दुख की बात है, कैप्टन अमरिंदर जो कि कांग्रेस के हैं, जब ये मांग उठी कि यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए तो कैप्टन अमरिंदर ने मजीठिया की वकालत की। उन्होंने कहा नहीं, सीबीआई को सौंपने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? कैप्टन अमरिंदर को मजीठिया से क्या प्यार है? दोनों के अंदर क्या रिश्ता है? मजीठिया के और कैप्टन अमरिंदर के अंदर क्या रिश्ता है? कैप्टन अमरिंदर ने मजीठिया की वकालत क्यों की? इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपने गलती से कांग्रेस को वोट दे दिया तो ये कैप्टन अमरिंदर भी मजीठिया के साथ मिलके वही ड्रग का धंधा चलाएगा जो भी मजीठिया चला रहा है। ये गलती मत कर देना कभी। जब आम आदमी की सरकार बनेगी, सबसे पहले ये ड्रगों का धंधा बंद करेंगे, इसके ऊपर जांच आयोग बिठाएंगे, मजीठिया को कान पकड़ के जेल भिजवाएंगे। जब पिछले साल 49 दिन के अंदर हमारी सरकार बनी, 49 दिन के अंदर हमने सिखों के कत्लेआम के ऊपर एसआईटी बनाई थी। दोस्तों, जो काम वो 30 साल में नहीं कर पाए, हमारी सरकार ने 49 दिन के अंदर करके दिखा दिया। लेकिन दुर्भाग्य कि 49 दिन के बाद मेरी सरकार गिर गई और जैसे ही मेरी सरकार गिरी उन्होंने उस एसआईटी को खत्म कर दिया। और नरेंद्र मोदी जी ने अब अपनी एसआईटी बनाई है ताकि मैं सिखों के लिए एसआईटी ना बना पाऊं। और जो मोदी जी ने एसआईटी बनाई है वो आज 10 महीने हो गए उसको बने हुए, उसने कोई काम नहीं किया। दोस्तों, सिख वहां पे न्याय के लिए तड़प रहे हैं। विधवाओं की कॉलोनियां हैं, उनको आज तक न्याय नहीं दिया गया। जैसे हमने सरकार बनी हमारी, हमने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा सभी सिख पीड़ित परिवारों को वहां पे बांटा है। दोस्तों, ये सारा पैसा कहां से आता है? पुरानी सरकारों से। जब सिख पीड़ित परिवार पैसा मांगते थे, सरकारें कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा कहां से आया? क्योंकि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो दोस्तों पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, इसकी कोई चिंता की बात नहीं। आज पंजाब का किसान आत्महत्या कर रहा है, बड़े दुख की बात है। पूरे देश के
अंदर पंजाब का किसान अपनी मेहनत के लिए जाना जाता था, अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। आज वही पंजाब का किसान आत्महत्या कर रहा है। अभी पिछले हफ्ते मेरे को पता चला एक किसान ने आत्महत्या की और उसी दिन उसकी बेटी की शादी थी दोस्तों, और सवेरे सवेरे उस किसान ने आत्महत्या कर ली। उधर दिल्ली के अंदर किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं पंजाब में? क्योंकि जब उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है तो सरकार कितना मुआवजा देती है? किसी को 100 रुपए का। मैंने कई पंजाब के किसानों से बात की, किसी को दिल्ली के अंदर भी इस बार किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। जब किसान मेरे पास आए, हम लोगों ने किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया था। 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने कभी भी किसान